हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा मेंस का जो 24 अप्रैल को परीक्षा होना है, अब लगभग आज से 30 दिनों से भी कम समय का बच गया है। दोस्त, अभी तक आपने सिलेबस के अनुसार तैयारी लगभग पूरी कर चुके होंगे, अपने अंजाम तक पहुंचा चुके होंगे। कुछ कसर अगर रहा है तो हम आपको बताएंगे। प्रश्नों के पूछने की प्रवृत्ति को पिछले 2 सालों में, खास करके 1717 और 2446 वाला में देखिए, हमने कुछ जैसे 2018 और 2020 का प्रश्नों को एक जगह समाहित किया है और हम आपको बताएंगे कौन कौन से प्रश्न 2018 में ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। ठीक है, भूगोल से, भारतीय भूगोल से खास करके पूछे जाते हैं। तो पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? चोटी का कुछ नाम दिया हुआ था। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन को आपको याद करना है, यानी कि आपको डिटेल्स पढ़ के जाना होगा, ध्यान देना है। क्वेश्चन कहता है, भारतवर्ष में नुनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है, कहाँ स्थित है ये बताना था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछ रहा है। अगला कहता है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण पूछता है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण। अगला क्वेश्चन है, 2018 की बात हम कर रहे हैं। 2018 में जो भूगोल में प्रश्न पूछे गए थे, सिर्फ उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? देखिए, जनगणना से 2 प्रश्न तो यहाँ आ गए 2018 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछा जा रहा है, इसे विविध में भी मान सकते हैं, हालांकि हमने इसे भूगोल में रखा है। निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भी भांति कार्य करता है? क्वेश्चन देखें आप ध्यान से, ठीक है, ध्यान से आप देखें, सिर्फ क्वेश्चन को देख के प्रैक्टिस करना सीखें। प्रैक्टिस कीजिएगा तो इससे पता चलेगा कि प्रश्नों के पूछने की प्रवृत्ति कैसी है और किस चैप्टर से डायरेक्ट प्रश्न बन रहे हैं। तो आगे देखते हैं, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? देखिए, पूर्वोत्तर से एक ना एक प्रश्न भूगोल से जरूर पूछे जाते हैं, ध्यान देना है। 2020 में भी अभी हम लोग देखेंगे, इसका तुलनात्मक अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में वन नीति का संशोधन कब किया गया? वन से संबंधित प्रश्न, ठीक है। नेफा क्या है ये पूछना है। क्वेश्चन है, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किससे संबंधित है? नस्ल को भी याद रखें। भारत का दक्षिणतम बिंदु, पूरा सामान्य जानकारी जो है भारत का, उसको आप देखें, जरूर देखें सामान्य जानकारी को। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है ये बताना है। नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा अभयारण्य हम बार बार कह रहे हैं, अभयारण्य एक प्रश्न आपको लिखा हुआ है, मेंस में हो या पीटी में तो पूछा जा चुका है, मेंस में भी प्रश्न आएंगे ही आएंगे। दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी, देखिए जितने भी बिंदु है, चोटी है, यानी कि सामान्य जानकारी जो आपको लूसेंट में मिलेंगे उसे आप जरूर पढ़ें। उसके बाद कहता है, कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? अगला क्वेश्चन है, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? आपने देखा 2018 के प्रश्न, अब 2020 को हम देखेंगे और तुलना करेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, रिपीट किया गया क्वेश्चन, देखिए 2018 वाला ही 2020 में रिपीट किया गया, यानी कि जनगणना कंफर्म कर लें। भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्न कारण से होती है। वर्षा 18 में नहीं पूछा गया था जलवायु से संबंधित, लेकिन इसमें पूछा गया है, ध्यान दें, 1-2 क्वेश्चन तो इसको याद रखें। कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत किस प्रदेश में प्रचलित है? देखिए, पूर्वोत्तर का फिर से एक प्रश्न यहाँ पे। भारत में इस्पात उद्योग को निम्न में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? तो इस्पात से यहाँ प्रश्न, नहीं कि उद्योग धंधे से प्रश्न आएंगे। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं, जलवायु से फिर एक प्रश्न, यानी कि 2 प्रश्न यहाँ पे बने। गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? पिछला बार 2018 में भी रिपीट किया गया और यहाँ भी रिपीट किया गया है। पिछला बार जो पूछा गया था, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है, और यहाँ पूछता है गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। याद रखना है इस चीज़ को और अच्छा से इसको पढ़ के जाना है, ये VVI में है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा युग्म जलयान निर्माण उद्योग अवस्थित सुमेलित नहीं है? कुछ
जगह के नाम दिए हुए हैं और कुछ उद्योग के नाम दिए गए हैं, इसको मिलान करना था। क्वेश्चन नंबर, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या। देखिए ये बेहद आसान है लेकिन इसे पढ़ के जाना है। निम्न में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नद मुख बनाती है? बस दो को याद रखना है, एक नर्मदा है और एक ताप्ती है। इससे प्रश्न बने, दो प्रश्न बन गए हैं। देखिए आगे चल के हम लोग देखेंगे। उसके बाद गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? बांध से संबंधित निम्न राज्यों में से किस एक में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान? देखिए नाम दफा उसमें था 2018 में और उसमें आ गया केबुल लामजाओ। तो राष्ट्रीय उद्यान जरूर देखें, पढ़ें। और उसके बाद वन से संबंधित फिर यहाँ पे है, भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं और सुंदर वन जाने जाते हैं? देखिए दो प्रश्न है वन से, पिछले बार में भी 2018 में भी वन से संबंधित प्रश्न थे। उसके बाद आगे देखे हैं, भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? भारत का वह राज्य जहाँ विश्व का थोडियम का विशाल भंडार है। ये सारे क्वेश्चंस हैं। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? अभी हमने कहा नर्मदा और ताप्ती के बारे में। तो इस तरह से आपने देखा ज्योग्राफी के प्रश्नों को सिर्फ तुलनात्मक अध्ययन करना मेरा मकसद था और आपको समझाना कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और हमने ज्योग्राफी को छांटा था। अब हम लोग देखेंगे अगला इतिहास के प्रश्न को। दो चैप्टर को हम लोग देखेंगे आज। देखिए 2018 में जो इतिहास के प्रश्न आए थे उसको आप ध्यान से नोट करते भी जा सकते हैं। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? देखिए 2018 के प्रश्न हैं, ध्यान से देखें। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? देखिए दो प्रश्न यहाँ पे हमने कहा, पिछले बार भी हमने वीडियो बनाया था, वीडियो आप देखे होंगे। आप चैनल पे नए हैं तो कहा नहीं जा सकता, फिर भी आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर पुराने हैं तो आप ध्यान से देखे होंगे, हमने इतिहास में सिलेबस बताया था। सिलेबस में मुग़ल में खास करके अकबर आप ज़रूर देखें, अलाउद्दीन खिलजी देखें। उसके बाद देखिए अकबर से एक और प्रश्न है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक पूछ रहा है। देखिए कैसे प्रश्न पूछा जाता है, वहाँ का शासक बताना है, यानी कि चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया था तो चित्तौड़ का शासक कौन था? शेरशाह का मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है ये बताना है। कथा सरित सागर के लेखक से संबंधित पुस्तक जो है उससे संबंधित। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ वो खगोल शास्त्री कौन थे? तो गुप्त काल से प्रश्न यहाँ पे बने, गुप्त काल एकदम इम्पोर्टेंट है। 2020 में जब हम लोग चलेंगे तब हम बताएंगे कौन सा चैप्टर टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगला है, निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर? जैन धर्म से निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा? वो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन सिर्फ हम लोग देख लें, आंसर नहीं। आप ध्यान से इसको देखते जाएं। तुलनात्मक अध्ययन है 2 वर्षों का, एक 2018 और 2020। हम तुलनात्मक अध्ययन इसलिए कर रहे हैं मित्र क्योंकि 2 साल ही BPSSC 2 बार दरोगा की बहाली निकाला है, एक 1717 और एक 2446। तीसरा का मेंस होना है 24 अप्रैल को। तो आगे की देखना नहीं है, और ना तो हम उत्पाद को देखेंगे, ठीक है, उत्पाद को भी हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि दोनों का प्रश्न लेवल अलग अलग होता है। अगला प्रश्न कहता है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो इसको भी आप ध्यान से देखना है, इसमें नहीं होना है, कन्फ्यूजन में नहीं आना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था? क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे यहाँ पूछे जाते हैं। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? कांग्रेस। उसके बाद भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आसान सवाल 2018 में। प्रार्थना समाज के संस्थापक गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में हुआ था? तो क्वेश्चन इस तरह से थे 2018 में। अब हम लोग 2020 की चर्चा करेंगे। 2020 में डायरेक्टली प्रश्न जो पूछे गए हैं वो नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया? ये डायरेक्ट प्रश्न है। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? विशेषता पूछ रहा है। शिवाजी से संबंधित निम्न घटनाओं का सही क्रम। तो शिवाजी को याद रखना है, शिवाजी से प्रश्न बनेंगे। प्यूनिक युद्ध किसके किसके मध्य लड़े गए थे? ये एक अल्टर पूछ दिया गया यहाँ पे।
क्वेश्चन अगला है, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया। देखिए, तुलनात्मक अध्ययन के क्रम में हम लोगों ने देखा कि अकबर से प्रश्न बने रहे हैं 2018 में भी, 2020 में भी। निम्न में से किसने रैयतवारी बंदोबस्त प्रारंभ किया था? रैयतवारी याद रखना है, रैयतवारी। अकबर के 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? क्वेश्चन रिपीट हुआ, याद रखना है। निम्न में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार सुमेलित नहीं है? संपादक और समाचार पत्र, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन सी पत्रिका के संपादक कौन थे या कौन सी पुस्तक किसने लिखा, ये याद रखना है। पादशाहनामा का रचयिता कौन है? बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापकता का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो इस तरह के प्रश्न यहाँ पे बने, यानी कि 2 प्रश्न गवर्नर जनरल से। आत्मीय सभा की स्थापना, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए गए हैं। निम्न गुप्त शासकों में किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? देखिए, ये भी रिपीट हुआ, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ लेकिन टॉपिक रिपीट हुआ, याद रखना है। गुप्त शासक विक्रम संवत, ये भी गुप्त शासक से संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित है। निम्न में कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आ गया। निम्न में से कनिष्क की राजधानी, कनिष्क को पढ़ना है। तो इस तरह से आपने 2 चैप्टर को देखा, एक भूगोल और एक इतिहास, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन आपने देखा। अगले जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप देखेंगे साइंस के प्रश्नों को और राज व्यवस्था के प्रश्नों को। धन्यवाद।